Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी मौजूद हैं। तिवारी सर, क्या लगता है आपको, बर्ड हिट का जहां तक सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? जिस तरह से बहल साहब भी बता रहे हैं कि वहां पर बर्ड्स काफी ज्यादा हैं, तो बर्ड हिट दोनों इंजन में हो गया एक साथ, दोनों ही इंजन का एक साथ पावर लॉस हो गया। समीर, हम पूरी सहमत हूँ। अभी कमांडर साहब से, क्योंकि देखिए ये तो नहीं हो सकता कि बर्ड हिट इज पॉसिबल। बर्ड हिट एक मेन कॉज हो सकता है इंजन फेलियर के लिए, वो भी छोटी बर्ड नहीं, बड़ी बर्ड अंदर इंजेक्ट करती है, तब जाके उनके फिन्स डैमेज करते हैं और एयरक्राफ्ट इंजन गिव अप कर जाता है। हो सकता है एक इंजन फेल हुआ हो और दूसरा इंजन बर्ड हिट की वजह से फेल हो गया हो और पावर लॉस हो गया है। ये सारी चीज़ें, अब जिस तरीके से मैसेज आ रहा है कि एयरक्राफ्ट 600 फीट तक क्लाइंब करने के बाद ये सिचुएशन में पहुंचा है, तो मैं एक और टेक्निकल फेलियर बर्ड के अलावा एक और प्रॉबिलिटी को नकार नहीं कर सकता हूं, सबोटाज। सबोटाज का क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, बट कुछ पॉसिबिलिटीज अब रूल आउट नहीं की जा सकती है। ऐसा भी नहीं पॉसिबल कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो और एक बड़ी सी बर्ड, एक इंजन फेल हो और एक बड़ा सा बर्ड आके उसको स्ट्राइक कर दे। अब ये सिचुएशन होना, इसकी प्रॉबिलिटी होना 1 in million की चांस है कि दोनों इंजन फेल हो जाए या एक इंजन में बर्ड आ जाए और एक फेल हो जाए। लेकिन दूसरी बात है, जिस तरीके से पैसेंजर्स थे और इस सिचुएशन पर हुआ है कि जहां पर नीचे भी सिविलाइजेशन है, जहां वहां पर भी डैमेज हो सकता है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, जैसे बताया जा रहा है कि 40 से 50 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्पिटल में है और कई लापता हैं। तो जिस सिचुएशन में जैसे हुआ है, इसमें सबोटाज वर्ड को मैं नकार नहीं सकता। हो सकता है इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ये तभी आएगा जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर पूरा क्रैश आएंगे, उनमें आपस में क्या बातें हो रही होंगी, तभी जाके डिसाइफर कर पाएंगे कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कैप्टन किशोर भी मौजूद हैं, जो कि खुद एक पायलट हैं। ये कैप्टन किशोर, जरा मुझे बताइए, क्योंकि लैक ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस चेक ये मुमकिन है क्या, और क्या आमतौर पर ये एक ऐसी लापरवाही है जो अक्सर हो जाती है, जिसका ख्याल नहीं रखा जाता है? क्या ये उसका भी नतीजा हो सकता है क्या? देखिए, इसका नतीजा होना बहुत असंभव है, क्योंकि जो चेक्स है वो इतना एडवांस्ड है कि ड्रीमलाइनर जैसे जहाज का मेंटेनेंस हिस्ट्री जो है बोइंग के पास भी जाता है। मेंटेनेंस हिस्ट्री डाउनलोड होता है, वो ऑनलाइन सिंक होता है बोइंग के साथ, एयरबस जहाज का भी, बोइंग के जहाज का भी। तो मैन्युफैक्चरर को भी जाता है सारा मेंटेनेंस का डेटा। ये इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, तो मेंटेनेंस ठीक से नहीं होने के वजह से तकनीकी खराबी होना मेरे हिसाब से तो मुमकिन नहीं है, बट उसको नकारा नहीं जा सकता है जब तक पूरा डेटा सामने आए, सारे रिकॉर्ड्स चेक हो, कब लास्ट इसका इंस्पेक्शन हुए थे, वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए, इन सब का छानबीन तो करेंगे। वो तो जांच होगी, जांच में ये सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, आपको क्या लगता है? और ये सवाल मैंने पूछा ही इसलिए क्योंकि टेक ऑफ से क्रैश के बीच जो वक्त है वो सिर्फ 5 मिनट का है। टेक ऑफ होता है विमान और 5 मिनट के अंदर अंदर ये विमान क्रैश हो जाता है। जो भी खामी थी, चाहे वो टेक्निकल खामी हो, मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, इंजन खराब हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो कि कुछ चीजें चेक से छूट गई हो? इतनी बड़ी फॉल्ट अचानक से कैसे हो सकती है? यह एक सवाल है जो हर किसी के जहन में। समीर, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फौजी होने के नाते हम सबोटाज का एंगल हमेशा लेके आते हैं, क्योंकि ये इतनी रेयर कंडीशन है दोनों इंजन का एकदम से पावर लॉस होना। जहाँ तक बर्ड हिट की बात है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एटीसी के पास काफ़ी, क्योंकि अभी तक लैंडिंग गियर्स अप नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ों पे नज़र रखते हैं बर्ड हिट पे। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही, हो सकता है बट थोड़ी सी कम लग रही है। किस तरह से नजर रखी जाती है बर्ड हिट ना हो? जी, बायनोकुलर्स होते हैं और उससे देखा जाता है कि बर्ड की एक्टिविटी वहां पे कैसी हो रही है।
तो एक बहुत ही वही जो तिवारी सर ने भी कहा कि 1 in million वाला केस हो सकता है कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि बर्ड आए और एकदम से हिट हुए, दोनों इंजन में हिट हुए। तो इसका मतलब है कि बर्ड्स का एक फ्लॉक होना चाहिए, यानी कि वहां पे बर्ड्स इतने सारे होने चाहिए कि एकदम से दिखाई दे। हालांकि देखिए संभावना तो हर चीज की है समीर, मना तो हम किसी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी ज्यादा कम लग रही है। अब बात करते हैं कि विद इन 5 मिनट्स, तो देखिए डिस्कशन में आप जब हम देख रहे हैं कि जहाज उड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि अगर टैक्सिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान एरर आया है, तो हो सकता है कि इतनी लास्ट में उसने मेडे कॉल कर दिया है, पायलट ने मेडे कॉल दिया है जब वो थोड़ा सा ऊपर टेक ऑफ कर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब उसने पहले भी ऐसा हो सकता है कि फ्यू सेकंड्स पहले भी कुछ ऐसा एरर आया हो, बट उस टाइम पे पायलट कंट्रोल करने की कुछ कोशिश कर रहा है, और जब उसने देखा अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने मेडे कॉल दिया है। तो लेकिन टेक ऑफ के इतनी देर पहले तक कोई वार्निंग 100% नहीं होगी, क्योंकि पायलट के पास अबॉर्शन का फ्लाइट टेक ऑफ का को अबॉर्ट करने का ऑप्शन होता है। सो इसका मतलब इससे पहले की टेक्निकल खराबी ऐसी कुछ नहीं होगी जिसमें वो अबॉर्ट नहीं कर पाया, और इतने एक्सपीरियंस पायलट हैं, आई एम श्योर कि उनकी डिसीजन कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि अगर पहले कुछ हुआ होता तो वो पक्का उस फ्लाइट को अबॉर्ट कर देते थे। और जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो एटीसी सबसे प्रायोरिटी उसी जहाज को देता है जिसके पास इमरजेंसी होती है। तो इसका मतलब जो भी तकनीकी खराबी हुई है, जो पावर लॉस इसमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेल नीचे है और नोज अप है, तो पूरी कोशिश भी की जा रही है, और जितना भी पावर उसमें इंजन में बचा था, फ्यूल, हो सकता है कि ऐसी खराबी हुई हो कि फ्यूल दोनों इंजन तक नहीं पहुंच रहा है, और जितना ऑलरेडी पहुंच चुका था वहां तक वो जहाज खींच पाया, और उसके बाद उसने नीचे डिसेंड करना शुरू कर दिया जी। क्योंकि अदरवाइज वो आप देखिए कि वो फ्लाई करता हुआ ही आगे नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम से डाउन नहीं हुआ है जैसे कि एक हेलीकॉप्टर का डाउन होता है। तो वो चीज नहीं हुई है यहाँ पे। इसका मतलब कुछ फ्यूल तो इंजन तक पहुंच गया था। अब अगेन इंजन फेलियर हुआ है, या जो कंप्यूटर, ये तो हमारे फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स हैं जिसमें पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, तो कंप्यूटर के एवियोनिक्स में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों इंजन्स को पावर लॉस नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे ये जो हम लोग सबोटाज की बात कर रहे हैं या एवियोनिक्स के चेक्स तो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब और आपने एक और इशू उठाया, सैबोटाज एंगल का भी आप जिक्र कर रही हैं। इससे पहले एवीएम ओपी तिवारी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। अशमिंदर सिंह बहल साहब, इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? क्या इसकी गुंजाइश आपको भी नजर आती है, और कोई ऐसा सिस्टम होता है क्या एयरप्लेन में जिसे हैक किया जा सकता हो? अभी हम कुछ एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे, तो ये बात भी मुझे नहीं लगता कि सैबोटाज का केस है। मुझे यही लगता है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जहां फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अंदर दोनों इंजन चले गए थे, वो कैप्टन सली सलनबर्गर का है। ये बड़ा यूनिक एग्जांपल है जहां पे उसने जाके लैंडिंग किया हडसन रिवर के अंदर। आज से 12-13 साल पहले की ये बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि या तो पावर लॉस हुआ है कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, और हम सब कह रहे हैं ड्रीम लाइनर बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, ऐसी बात नहीं है। ड्रीम लाइनर के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं। उसके 2 क्रैशेस हुए थे 2018 और 2019 के अंदर, लेकिन मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि इसमें फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अंदर गया है, जैसे कि हुआ था कैप्टन सलनबर्गर के साथ, या फिर टेक्निकल डिफेक्ट। और सैबोटाज के ऊपर मैं नहीं कहूंगा, हालांकि काफी लोग कह रहे हैं कि सेलेबी एविएशन कंपनी टर्की की है, कुछ सैबोटाज हो गया होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज हुई होगी। सैबोटाज होगा तो जैसे अगर एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड करे एयर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोजन एयर में नहीं हुआ। अब वो कहते हैं फ्यूल कंटेमिनेशन की बातें भी लोग कर रहे हैं। अगर फ्यूल कंटेमिनेशन होता तो वो शुरू में ही फ्लेम आउट हो जाता, या यहाँ पे आके 625 फुट के ऊपर नहीं होता। कोई ऐसी चीज हुई है जो 625 फुट के ऊपर सिर्फ एक ही होता है, जो ईगल सोर करती हैं इस टाइम के अंदर। ये 1 बजे का टाइम है, ईगल सोर करती हैं इसी हाइट के अंदर। तो वो अगर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में गया है तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और टेक्निकल डिफेक्ट को हम रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट जो है वो कभी भी हो सकता है, और उसका कारण अनेकों होते हैं। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट फ्लाइबल था, कंट्रोलेबल था लास्ट मिनट तक। आप देखिए जब वो आ रहा था उसके इंजन के पीछे से कोई भी धुआं नहीं आ रहा, हल्का सा भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दोनों इंजन जो है वो काम नहीं कर रहे, या बहुत कम पावर आ रहा है। और जो लास्ट चीज मैं इस पे कहूंगा कि जो ऊपर लगा है, एंड तक पायलट उसको बिल्डिंग से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं हुआ। अगर एक इंजन होता तो एयरक्राफ्ट यॉ करता है, रोल करता है, वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों इंजन जो है वो फेल हुए। किस वजह से पावर लॉस हुआ है,
चाहे वो बर्ड हिट है या टेक्निकल डिफेक्ट है, ये इंक्वायरी बताएगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.